हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जीके। किस शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो याद रखिए, अजातशत्रु ने की थी गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो याद रखिए, जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी भी सुझाव या सलाह के लिए संसद में किसे बुलाया जा सकता है? किसे बुलाया जा सकता है किसी भी सुझाव या सलाह के लिए? तो भारत के अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केसरी पत्रिका किसने शुरू की थी? केसरी पत्रिका किसने शुरू की थी? तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी केसरी पत्रिका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 1941 को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना कमांडर कौन था? बक्सर की लड़ाई में तो याद रखिए, मुनरो था। बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना कमांडर मुनरो था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? किस अनुसूची में दिया गया है दल बदल विरोधी कानून? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आराम हराम है का नारा दिया था? किसने आराम हराम है का नारा दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई क्या है? क्या है अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई? तो प्रकाश वर्ष है अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में किया जाता है सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, वह कौन सा है जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? वो नदी कौन सा है? तो वो नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत? तो याद रखिए, 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिए, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना वाराणसी में किसने की थी? तो याद रखिए,
एनी बेसेंट ने की थी वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हॉर्नबिल त्योहार, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए, महात्मा गांधी थे, M.K. गांधी। 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिए, यह संबंधित है कपास से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो याद रखिए, मीथेन गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो याद रखिए, 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ।